तो चलिए दोस्तों, देखिए आप मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, इसको हम एसएमई और उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। आप उद्यम का रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, ये डायरेक्ट वेबसाइट है उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। इस जैसे ही आप आओगे, इसमें दो ऑप्शन है, होम, एनआईसी मोड, यूजफुल डॉक्यूमेंट। क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रिंट एंड वेरीफाई, ये जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उद्यम नंबर भूल गए तो यहाँ से आप फॉरगेट कर लेना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर ये बटन है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। आधार नंबर, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भरना है। यहाँ पर आपको अपना एंटरप्रेन्योर का नाम भरना है, यानी कि आप फर्म का नाम भर सकते हो। जैसे कि आपका कोई किराना स्टोर हो या फिर आपका कोई बिजनेस हो, उस बिजनेस का आप यहाँ पर नाम फिल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी, जो आपके आधार कार्ड में नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी फिल कर देना। चलिए, मैं ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैसे ही आप आधार पैन की डिटेल डालोगे, आधार नंबर पे जैसे ही ओटीपी आएगा तो फिर आपके सामने ओटीपी फिल करने के बाद ये डिटेल आ जाएगी पैन वेरिफिकेशन। यहाँ पर आप पैन की वेरिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पर ये देख लीजिए, जो भी आप उद्यम का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, ठीक है। अगर आप सिंपली अपने लिए बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पर एकल स्वामित्व कर सकते हो, प्रोप्राइटर, ठीक है। और आप फर्म के लिए, सोसाइटी के लिए, ट्रस्ट के लिए या किसी भी अन्य पार्टनरशिप के लिए अगर इसको बनवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर तय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल सकते हो, पैन धारक का नाम और डेट ऑफ बर्थ जो भी पैन कार्ड में वो यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। ये सारी डिटेल डालने के बाद फिर आपको पैन वैलिडेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर पैन की डिटेल वेरीफाई हो जाएगी, यूर पैन एज सक्सेसफुली वेरीफाइड। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका आधार नंबर दिख जाएगा, यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का नाम दिख जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आपके पैन कार्ड की डिटेल फैच हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आपको आईटीआर वगैरह के बारे में पूछा जाएगा कि आप क्या कुछ आईटीआर भरते हो। यहाँ पर आपका जो भी पैन कार्ड में नाम वगैरह फर्म का नाम है वो यहाँ पर शो हो जाए। आपको मोबाइल नंबर टाइप करना पड़ेगा, ईमेल आईडी टाइप करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी है शेयर वगैरह, ये सारी डिटेल यहाँ पर दिखा दी जाएगी। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चुननी है। सोशल कैटेगरी, सामाजिक वर्ग क्या आपका, जनरल है, एससी एसटी है, ठीक है। जो भी हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, मेल फीमेल। स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर उद्यम का नाम, ठीक है, उद्यम का नाम चुन लेना, इकाई का नाम, ठीक है। सेम यहाँ पर इकाई आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपने प्लांट की, जहाँ पर भी आपका ऑफिस है, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। ये ऑफिशियल एड्रेस आ जाएगा। फिर उसके बाद जो ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ है आपने, जो भी आप फर्म चला रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, वो कितने टाइम से कर रहे हो, कब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, जैसे जीएसटी नंबर है आपका, तो वो डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसी के हिसाब से बैंक की डिटेल डाल देना आप यहाँ पर। यहाँ पर इसमें आपके प्रोडक्ट की डिटेल दिखाई देगी कि आपका किस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जो भी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर दिखा देगा, देखो, माइनिंग का काम कर रहे हो आप, किस चीज़ का कर रहे हो, सिविल इंजीनियर हो, गैस वाटर कलेक्शन, ठीक है, सीवरेज वेस्टेज कलेक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी गैस का करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर का करते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जैसे ही सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर इसी के बेस से रिलेटेड आएंगे। यहाँ पर देखो आ गया। यहाँ पर सेम आप किस चीज़ की फर्नीचर में क्या करते हो आप, ठीक है, मेटल बनाते हो, पिल्लो बनाते हो, वुड बनाते हो, ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। फिर यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं, पुरुष कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और अदर हेल्पर वगैरह कितने हैं, वो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपका टर्नओवर 2023 से 24 में आपको कितने रुपए की इनकम वगैरह हुई,
ठीक है, कितने का टर्नओवर है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से डिटेल वगैरह रीड करके यस नो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर लेना। फिर यहाँ पर इंडस्ट्री की डिटेल आ जाएगी। ये सारी डिटेल भरने के बाद ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एक चीज़ थी इसमें, ये वाली चीज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को होती है। इसका सोल्यूशन क्या है, अगर आप इस प्रोसेस को सेम वन टाइम पे अच्छे तरीके से फिल करते हो, ठीक है, डिटेल वगैरह आप, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिटेल फिल करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना। ये मोस्टली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है विंडो 7 में, विंडो 8 में। अगर आपके पास 10 होगी तो उसमें मेरे ख्याल से ये दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। वैसे प्रीवियस टाइम में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर फिर भी किसी मेरे भाई के में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम आईडी, आप उस पर डिटेल भेज देना। पर्सनली आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा कि कैसे क्या कुछ प्रॉब्लम ठीक करनी है। कई बार जो आपकी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आपका फॉर्म इजीली सबमिट हो जाएगा, बिल्कुल 5-7 मिनट पे आपका उद्यम का रजिस्ट्रेशन खुद आप कर सकते हो। थैंक यू।